स्वागत है। आज हमारे पास एक बड़ा ही मज़ेदार दस्तावेज है। हमारे एक श्रोता ने भेजा है और इसका टाइटल है वित्तीय स्वतंत्रता और धन सृजन का ब्लूप्रिंट। ओके। और ये कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप कि कैसे मिडिल क्लास की सोच से बाहर निकलकर सच में वेल्थ बनाई जा सकती है। बिल्कुल इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि अमीर बनना कोई लॉटरी नहीं है। सही बात है। ये एक सिस्टम है जिसे सही सोच, सही स्किल्स और सही आदतों से बनाया जा सकता है। तो आज हमारा मिशन इस ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलकर देखना है और समझना है कि क्या ये वाकई काम कर सकता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज सीधे उन दुखती रगों पर हाथ रखता है जहां ज्यादातर लोग फंसे रह जाते हैं। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि क्या सोचना है से शुरू होता है। हाँ, और मेरे ख्याल से असली खेल वहीं से बदलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, जो दस्तावेज के मुताबिक है मानसिकता, माइंडसेट। इसमें दो तरह की सोच की सीधी टक्कर दिखाई गई है। ओके। एक तरफ है मिडिल क्लास की सोच, जो हम सब सुनकर बड़े हुए हैं। पहला, नौकरी इज इक्वल टू सुरक्षा, मतलब एक स्टेबल जॉब मिल गई तो लाइफ सेट है। हाँ, ये तो हर घर में सुनने को मिलता है। दूसरा, बस पैसे बचाओ, यानी कंजूसी करो, खर्च घटाओ और सेविंग्स पर फोकस करो। और तीसरा, पैसे के लिए अपना समय दो, मतलब ज्यादा कमाना है तो ओवरटाइम करो, ज्यादा घंटे काम करो। ये बातें सुनने में तो बहुत सही लगती हैं, है ना? लगती है, लेकिन दस्तावेज के अनुसार यही वो सोच है जो एक अदृश्य पिंजरा बनाती है। इसके ठीक उलट अमीरों की सोच इस पिंजरे को तोड़ देती है। उनकी सोच क्या है? पहला, आय के कई स्रोत बनाओ, मतलब कभी भी एक इनकम पर निर्भर मत रहो। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, पहले संपत्ति यानी एसेट्स खरीदो। अच्छा। मतलब वो चीजें खरीदो जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, न कि वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालें। और तीसरा पॉइंट जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, बताइए। पैसा मेरे लिए काम करे, ना कि मैं पैसे के लिए काम करूं। मतलब आप सो भी रहे हो तो भी आपका पैसा आपके लिए कमा रहा हो। बिल्कुल। और यहीं पर पूरा खेल छिपा है। दस्तावेज में एक लाइन है, सैलरी एक शुरुआती बिंदु है, मंजिल नहीं। बहुत गहरी बात है। जब तक कोई अपनी इनकम को सिर्फ महीने के आखिर में आने वाली तनख्वाह के तौर पर देखेगा, वो हमेशा उस रेस में दौड़ता रहेगा जो कभी खत्म नहीं होती। सही है। असली शिफ्ट तब आता है जब सोच अपना टाइम बेचकर पैसा कमाने से हटकर एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जाती है जो खुद पैसा पैदा करे। ये तो एक कर्मचारी की सोच से निकलकर एक मालिक की सोच की तरफ जाने जैसा है। हाँ, भले ही आप अभी नौकरी ही क्यों ना कर रहे हो। बिल्कुल। तो एक बार किसी ने अपनी सोच बदल ली तो अगला कदम क्या है? यहाँ पर दस्तावेज एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देता है। क्या? ये कहता है कि एक हाई इनकम स्किल सीखना नॉन नेगोशिएबल है। मतलब ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। एग्जैक्टली। इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और इसमें 2026 के लिए कुछ खास स्किल्स की लिस्ट भी दी गई है, जैसे टेक में ऐप डेवलपमेंट या एआई टूल्स का इस्तेमाल, सेल्स और मार्केटिंग में परफॉर्मेंस एड्स या कॉपीराइटिंग, फाइनेंस में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, लेकिन सीखने के बाद। ये जरूरी है, सीखने के बाद। और बिजनेस में ऑटोमेशन और ब्रांडिंग। यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब कोई एआई टूल्स का इस्तेमाल सुनता है तो उसे लगता है कि क्या अब मुझे एआई एक्सपर्ट बनना होगा, कोडिंग सीखनी होगी। हाँ, ये डर तो आता है। पर दस्तावेज का इशारा उस तरफ नहीं है। इसका मतलब है एआई को अपने काम में एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना सीखना। अच्छा। मान लीजिए कोई कंटेंट राइटर है तो वो एआई से रिसर्च में मदद ले सकता है। कोई मार्केटर है तो वो एआई से विज्ञापन की कॉपी के 10 अलग अलग वर्जन बनवा सकता है, ताकि देख सके कि कौन सा बेहतर काम करता है। मतलब टूल चलाना सीखना है, टूल बनाना नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये स्किल आपको एक तरह की सुपर पावर देती है। और यहीं पर लीवरेज का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके बारे में सोर्स कहता है कौशल इज लीवरेज, डिग्री नॉट लीवरेज। इसका क्या मतलब है? देखिए, लीवरेज का सबसे अच्छा उदाहरण है एक कार का जैक। एक आदमी अपने हाथ से कार नहीं उठा सकता, लेकिन एक छोटे से जैक से वो पूरी कार उठा लेता है। वो जैक उसका लीवरेज है। ओके। इसी तरह आपकी डिग्री आपको एक नौकरी तक पहुंचा सकती है, लेकिन एक हाई इनकम स्किल आपकी कमाई का जैक है। आप शायद उतनी मेहनत करते हैं, पर नतीजा कई गुना बड़ा होता है। मतलब आपकी कमाई आपके समय पर नहीं, बल्कि आपके स्किल की वैल्यू पर निर्भर करती है। सही पकड़ा। और यही स्किल आपको उस चीज से बचाता है जिसे दस्तावेज
एक आय का श्राप कहता है। मतलब सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर टिके रहना। बिल्कुल। दस्तावेज के मुताबिक कम से कम 3 आय के स्रोत होने चाहिए। 3? हाँ। पहला है आपका प्राथमिक स्रोत, जो आपकी नौकरी या फ्रीलांसिंग हो सकती है। ठीक है। दूसरा है माध्यमिक स्रोत, जैसे कोई ऑनलाइन सर्विस या साइड बिजनेस। ओके। और तीसरा जो असली वेल्थ बनाता है वो है संपत्ति से आय, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स जो एक बार बना दिया और वो बिकता रहता है। एग्जैक्टली। मतलब एक पैर लड़खड़ाए तो बाकी 2 आपको संभाले रहें। ये तो आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत जाल बनाने जैसा है। सही कहा। और दस्तावेज एक बहुत गहरी बात कहता है। वो क्या? अमीर लोग ज्यादा घंटे मेहनत नहीं करते, वे ऐसे सिस्टम बनाने में मेहनत करते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये स्किल्स और कई आय के स्रोत उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। मतलब एक बार मेहनत करके एक ऐसा इंजन तैयार कर दो जो खुद चलता रहे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब किसी के पास एक सुपर पावर आ गया है, एक हाई इनकम स्किल। लेकिन सिर्फ पावर होना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल भी करना होता है। और यहीं पर दस्तावेज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ये कहता है कि नौकरी छोड़ने से पहले एक छोटा बिजनेस शुरू करो। अच्छा, नौकरी छोड़ने से पहले? हाँ, और किसी बड़े आइडिया का इंतजार मत करो। ये बहुत जरूरी बात है। वो परफेक्ट आइडिया के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाता। सही कहा। इसमें कुछ कम जोखिम वाले बिजनेस आइडिया भी दिए गए हैं, जैसे कोई ऐप या सैस बनाना, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सेवाएं देना, किसी लोकल दुकान को ऑनलाइन ले जाना। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग और अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, या एक एजेंसी शुरू करना जिसमें आपको कोई स्टॉक नहीं रखना पड़ता। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। ये सभी आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर इन सब में एक चीज कॉमन है, पहला क्लाइंट ढूंढना। दस्तावेज सीधे तौर पर तो नहीं, पर पर्सनल ब्रांड की तरफ इशारा करता है। ये कहता है कि आप जो स्किल सीख रहे हैं उसके बारे में ऑनलाइन बात करना शुरू करें, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर अपने काम के छोटे छोटे नमूने दिखाएं। मतलब क्लाइंट ढूंढने से पहले क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करें। हाँ, ये हंटिंग नहीं, फार्मिंग जैसा है। पहले जमीन तैयार करो, फिर फसल काटो। ओके। और जैसे ही बिजनेस से थोड़ा पैसा आना शुरू होता है, यहीं पर ज्यादातर लोग एक और गलती करते हैं। क्या? वे उसे खर्च कर देते हैं, और जो थोड़े समझदार होते हैं वे उसे तुरंत इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। SIP शुरू कर दो, कुछ स्टॉक्स खरीद लो, यही तो सिखाया जाता है हमें। और दस्तावेज के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है? आय से भारी निवेश करते हैं। 1 मिनट, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब मैं जो सोच रही थी कि हर महीने 5,000 रुपए की SIP करके मैं सही रास्ते पे हूँ। दस्तावेज के हिसाब से वो शायद सबसे बड़ी गलती नहीं, पर गलत क्रम जरूर है। बिल्कुल, ये क्रम का खेल है। दस्तावेज का असली इंसाइट यही है, सागर भरने के लिए पहले एक नदी चाहिए जो लगातार पानी लाए। और वो नदी आपकी बढ़ी हुई आय है। हाँ, बूंद बूंद से आप एक छोटा सा तालाब तो बना सकते हैं, पर सागर नहीं। ये ऐसा है जैसे आप पौधे को पानी देने के बजाय सीधे बीज को ही पानी में डुबो दें। सही बात है। पहले पौधे को जमीन में लगने दें, उसे बड़ा होने दें, यानी अपनी आय को, फिर उसे पानी दें, यानी निवेश करें। तो फिर निवेश का सही क्रम क्या है? दस्तावेज एक बहुत लॉजिकल क्रम बताता है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने पर आपका पूरा प्लान चौपट ना हो जाए। ठीक है। दूसरा, खुद पर और अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट करो। कोई नया कोर्स खरीदो, कोई टूल खरीदो। ये वो इन्वेस्ट है जो आपकी कमाई की क्षमता को 10 गुना बढ़ा सकता है। अच्छा। इसके बाद जब बिजनेस से अच्छी इनकम आने लगे, तब म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में पैसा डालो। ये स्टेबिलिटी के लिए है। ओके। फिर स्टॉक्स या रियल एस्टेट में जाओ, और सबसे आखिर में सिर्फ उस पैसे से हाई रिस्क निवेश करो जिसके डूब जाने से आपको कोई फर्क ना पड़े, जैसे क्रिप्टो करेंसी या स्टार्टअप्स। बिल्कुल। यहाँ का मुख्य संदेश एकदम साफ है, निवेश आपको अमीर नहीं बनाएगा, आपकी आय बनाएगी। हाँ, निवेश आपकी बढ़ी हुई आय को मल्टीप्लाई करने का एक टूल है, आय बनाने का नहीं। ये वाकई एक जरूरी सबक है। अब इस ब्लूप्रिंट में कुछ ऐसे जालों का भी जिक्र है जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। इन्हें मिडिल क्लास ट्रैप्स कहा गया है। और सच कहूं तो ये बहुत जाने पहचाने लगते हैं। हाँ, और ये इतनी कॉमन है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इनमें फंसे हुए हैं। जैसे पहला है EMI पर आधारित जीवन शैली,
नया फोन, नई गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ ईएमआई पर। ऐसा लगता है जैसे आपने आज ही अपनी अगले 5 साल की आजादी बेच दी है। बिल्कुल, ये एक सुनहरा पिंजरा है। दस्तावेज इसे फ्यूचर इनकम स्लेवरी यानी भविष्य की आय की गुलामी कहता है। वाह। आप उस नौकरी को छोड़ ही नहीं सकते जिसे आप शायद पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को ईएमआई का दानव दरवाजे पर खड़ा होता है। आप अपनी शर्तों पर जी ही नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरा ट्रैप है दिखावे के लिए खर्च करना, जिसे दस्तावेज पीकॉकिंग कहता है। मोर की तरह पंख फैलाकर सबको दिखाना कि मेरे पास कितना कुछ है। हाँ, भले ही जेब खाली हो। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा है, लोग क्या कहेंगे का डर। और ये तो बहुत बड़ा है। नया बिजनेस शुरू करने से डरना कि फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, नौकरी छोड़ने से डरना कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये डर आराम की इच्छा से जुड़ा है, और यहीं पर दस्तावेज की बहुत दमदार लाइन आती है। आराम धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। कंफर्ट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ वेल्थ। बिल्कुल। जिस पल आप आरामदायक हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ये सारे ट्रैप्स आपको उसी कंफर्ट जोन में रखने के लिए बने हैं। तो इन जालों से बचने का तरीका क्या है? तरीका है सही आदतें अपनाना, जो इन जालों का सीधा तोड़ है। दस्तावेज में भविष्य के अमीरों की कुछ दैनिक आदतें बताई गई हैं। अच्छा। जो बहुत सरल लेकिन असरदार हैं, जैसे रोज 1 घंटा कुछ नया सीखना। ये कंफर्ट जोन ट्रैप का तोड़ है। हाँ। फिर हर हफ्ते अपने पैसों का हिसाब रखना। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ये ईएमआई और दिखावे वाले ट्रैप का तोड़ है। सही। और सिर्फ नौकरी करने वालों के साथ नहीं, बल्कि कुछ बनाने वाले लोगों मतलब बिल्डर्स के साथ नेटवर्क बनाना। आपकी संगत आपकी सोच को बदल देती है। सोशल मीडिया पर रील्स देखने के बजाय सफल लोगों की जीवनियां पढ़ना। और सबसे जरूरी, हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचना, न कि अगले महीने के बिल के बारे में। ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन लंबे समय में इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। हाँ। ये वाकई एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और यही बात हमें इस ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर लाती है, समय। टाइमलाइन। तो क्या ये सब रातों रात हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और मुझे इस दस्तावेज की सबसे अच्छी बात यही लगी कि ये कोई झूठे सपने नहीं दिखाता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये एक यथार्थवादी, एक रियलिस्टिक समय सीमा देता है। ये कहता है कि पहले साल में एक हाई इनकम स्किल सीखो और उससे एक साइड इनकम शुरू करो। सिर्फ पहला साल? हाँ, दूसरा साल अपने साइड इनकम को इतना बढ़ाओ कि वो आपकी सैलरी की जगह ले सके। यहाँ आप नौकरी छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। ओके। साल 3 से 5 अपने बिजनेस को और अपनी संपत्ति को स्केल करो, मतलब बढ़ाओ। और साल 5 से 10 तब जाकर आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो। मतलब 5 से 10 साल का प्लान है ये? हाँ, यानी उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना हो। साफ संदेश है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक अनुशासित और धैर्य रखने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। रातों रात सिर्फ लॉटरी लगती है, और ये ब्लूप्रिंट लॉटरी का टिकट नहीं है। और अंत में दस्तावेज का जो अंतिम सत्य है, वो सब कुछ समेट देता है। क्या है वो? आप ज्यादा काम करके मिडिल क्लास से बाहर नहीं निकलते। आप अलग तरह से सोचकर और संपत्ति बनाकर बाहर निकलते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी, इसका मतलब है कि सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सही। एक मजदूर शायद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा शारीरिक मेहनत करता है, पर कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि एक अपना समय बेच रहा है और दूसरा एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो लाखों लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। ये सोच और रणनीति का खेल है, सिर्फ घंटों का नहीं। तो आज हमने वित्तीय स्वतंत्रता के इस पूरे ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझा। ये मानसिकता में एक बड़े बदलाव से शुरू होता है, फिर एक हाई इनकम स्किल की जरूरत पर जोर देता है। उसके बाद कई आय के स्रोत बनाने, एक छोटा बिजनेस शुरू करने, निवेश का सही क्रम समझने, मिडिल क्लास के जालों से बचने, और आखिर में सही आदतें और धैर्य। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। ये रोडमैप बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसे दस्तावेज सीधे तौर पर नहीं पूछता, पर हर पन्ने पर इसका इशारा है। अच्छा। इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने और समझने के बाद किसी के लिए भी असली सवाल ये है, वो कौन सी एक आदत या वो कौन सा एक कौशल है जिसे इसी हफ्ते से शुरू किया जा सकता है, ताकि समय के बदले पैसा वाली सोच से निकलकर पैसा मेरे लिए काम करे वाले सिस्टम की तरफ पहला छोटा ही सही पर एक ठोस कदम बढ़ाया जा सके। इस पर सोचना शायद सबसे जरूरी